आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर रमाशंकर मूल निवासी जी से, जो आज गाडगे बाबा के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित किए और लोगों को जहां ढोंगवाद पाखंडवाद भारी तेजी से हमारे देश में फैला हुआ है, हमारे लोगों में फैला हुआ है, वहीं उसका कटाक्ष करते हुए विज्ञानवाद के संबंध में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है और लगातार समाज में इन विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। आप जहां मरीजों के डॉक्टर हैं, जहां बीमारियों को ठीक करते हैं, वहीं पर समाज में फैली हुई बुराइयों को भी ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब अपने मुखार बिंदु से ही बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से आप खुद अपना परिचय बताते हुए आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी दें। मैं डॉक्टर रमाशंकर, ग्राम जंगीपुर, बनारस में नियुक्त रहा और इस समय सेवानिवृत्त हूँ। साथियों, आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, गाडगे साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन परिनिर्वाण दिवस मनाने का मतलब कि उनके रास्ते पर चलें। उन्होंने आज़ादी की बात की थी। हमारे संतों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के लोग आज़ाद नहीं हुए, तो आज़ादी की लड़ाई के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए हर लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। जब जागृत हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे, आपका अधिकार मिल जाएगा, आप अधिकार वंचित नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, इन महापुरुषों को जो जातियों में बांटा गया है या इन लोगों के जो संघर्ष रहे हैं, उसे भक्ति काल का संघर्ष या और कुछ कह करके जो बताया गया है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये षड्यंत्र है। ब्राह्मणों ने हमारे संतों को भक्त कहा। भक्त अलग होते हैं जो किसी के गुलाम होते हैं, गुलामी करते हैं। संत स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी वाणी, बुद्ध की वाणी को कह करके लोगों को जागृत करने का काम किया। और जब जागृत करने का काम कि बुद्ध के समय में विज्ञान आ गया, इनकी देन है कि हमारे राजा पैदा हुए और आज हम कुछ लायक हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके जो विचार थे, उन विचारों को ला करके आदमियों को जागृत करते हुए, लोगों को जागृत करते हुए देश के मूल निवासियों को आज़ादी दिलाया जाए। जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, हमारा सपना, महापुरुषों का सपना पूरा होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, एक विषय और है, जैसे आज बड़ी तेज़ी से आप भी देख रहे होंगे समाज में बहुत निचले तबके से, जैसे अम्बेडकर साहब को कह दिया गया एकदम दलितों के नेता थे, तो महाराजा सुहेलदेव जो श्रावस्ती बौद्धों की नगरी थी कह दिया गया, तो राजभर थे, तो गाडगे बाबा धोबी थे, जो जातियों में बांट करके और आज के समय में जिस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप शोषित वंचित समाज को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। साम दाम दंड भेद या बांटने का काम, बांटो राज करो का काम, ये ब्राह्मणों का है, अंग्रेजों का नहीं है। ये पहले का इतिहास है और यही बांट करके राज कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप जातियों में बटे रहें। हम चाहते हैं जातियां एक होकर मूल निवासी हों और मूल निवासी होकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ें और हम सत्ता को प्राप्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बात कर रहे थे डॉक्टर रमाशंकर मूल निवासी जी से। और भी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के इस अवसर पर आइए कुछ और वक्ताओं से बातचीत करते हैं, कुछ और बुद्धिजीवियों से बातचीत करते हैं, जिनके बारे में हम जान पाएंगे कि आज के जो कार्यक्रम रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या रहा।